चैनल। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो देखने के बाद मुझे जरूर बताना कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang. मॉम, अभी मुझे जाना चाहिए। हाँ बेटा ठीक है, तुम जाओ, संभाल के जाना। हाँ अच्छा आयु, हमारे बेटे को 10 साल हो गया है नौकरी करे हुए और आज तक हमें पता नहीं चला कि वो करता क्या है और सिर्फ करता क्या है नहीं, जो भी करता है उससे तो बहुत पैसा आ रहा है क्योंकि ये सब कुछ, ये मेंशन, ये कार, ये सब कुछ तो उसके पैसे से ही हो रहा है। तो फिर वो काम क्या करता है, तुम्हें कुछ बताया है? हनी तुम्हें क्या बताऊं मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो एक सीक्रेट एजेंट है और वो देश के लिए काम करता है और इसकी वजह से वो नहीं बता सकता ना। हाँ मैं मानता हूँ कि वो सीक्रेट एजेंट है, बट स्टिल वो जो इतना सूट बूट पहन कर जाता है वो कहाँ जाता है, उसका ऑफिस कहाँ पे है वो तुम्हें पता है? हनी मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसका ऑफिस एक जगह पर नहीं होता है। मैंने बताया ना कि वो सीक्रेट एजेंट है, उसका ऑफिस हमेशा चेंज होता रहता है, कभी यहाँ पर तो कभी वहाँ पर। और तुम्हें पता नहीं वो कभी कभी ये शहर को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है कुछ दिन के लिए। वही तो वो सीक्रेट एजेंट है एक। वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ आवर सन। मैं भी, कितना हार्ड वर्क करता है हमारा बेटा, है ना? वही तो। पिछली बार हमने उस सिटी के 2 घर में चोरी किया था, तो फिर अब हम लोग उस सिटी में नहीं जा सकते और इधर की आसपास की सिटी में भी हम लोग चोरी कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी नहीं जा सकते। जब तूने कुछ देखा हम लोग अब नेक्स्ट चोरी कहाँ पर करें? हाँ आर्मी, आप लोग जो सुन रहे हो वही सच है। ये दोनों हैं चोर, ये है जन जंगकुक और ये है जंग होसोक। ये दोनों फ्रेंड्स हैं एंड ये दोनों फ्रेंड्स ही वो लोग चोरी करते हैं और चोरी की सब कुछ चीजों से ही इनको पैसा वगैरह सब कुछ मिलता है। जंगकुक, मैंने एक बहुत अच्छा घर देखा है, ठीक है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर हम लोगों ने एक बार वहाँ पर चोरी कर लिया ना तो भाई तो लाइफ तो पूरा सेट है। लाइफ सेट है तो फिर इतना हिचकिचाना कैसे? चल। अबे मेरा भाई तो सुन तो ले पहले, वो घर ऐसे कोई नॉर्मल इंसान का नहीं है। ऑफ कोर्स इतना पैसा है तो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं होगा ना। जंकू मेरे भाई, वो एक माफिया का घर है। क्या माफिया का घर? तूने सच में ढूंढ कर माफिया का घर निकाला है? अबे यार अब मैं क्या करूं? हमारे आसपास जो भी सिटीज थे हम लोगों ने तो डाका डाल के सब कुछ लूट लिया है, तो फिर अब यही बाकी है। नहीं तो उसके बाद हम लोगों को इस कंट्री छोड़कर बाहर कंट्री में जाना पड़ेगा लूट करने के लिए। ठीक है कोई बात नहीं, जन जगह किसी से डरता है? हाँ तो डरता है, थोड़ा डरता है डॉगी से। अबे चुप हो जा बे। सॉरी। तो फिर आगे का प्लान क्या? आगे का प्लान कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर वो एक माफिया है तो ये तो जेन्युइन है कि उसके घर में गार्ड्स, सीसीटीवी सब कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। हाँ, और मैंने पता लगाया है कि वहाँ पर वो जो मेंशन है ना वो बहुत बड़ा है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर चोरी करना है और कैसे भागना है। तो फिर पहले हम लोग एक काम करते हैं, 1-2 दिन हम लोग चोरी छुपे उस घर में जाते हैं, सब कुछ देखते हैं कि कहाँ से हमको भागना है, कहाँ पर चोरी करना है, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैसा है, उसके बाद ही हम लोग फाइनल चोरी करने के लिए जाएंगे। हाँ ये बहुत अच्छा प्लान है, बट जंकुक हम लोग वहाँ पर चोरी छुपे भी जाएंगे कैसे? क्योंकि वहाँ पर तो एंट्री करना बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है कि वहाँ का जो स्टाफ होते हैं ना वो लोग सिलेक्ट होते हैं 3-4 महीने बाद। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोगों ने इतने सालों तक चोरी किया, इसका तो कुछ फैसिलिटी है ना, हमें पता है कैसे चोरी छुपे किसी के घर में जाना है। तो तू फिर एक पता लगा कि कौन सा कमरा इन लोगों के घर में हमेशा शांत रहता है। कोई नहीं जाता वहाँ पर, उसी कमरे में हम लोग एंट्री करेंगे और वहाँ से ही सब कुछ देखेंगे, क्योंकि एक बार अगर एंट्री हो जाए ना घर में उसके बाद सब कुछ देखना आसान हो जाएगा। हाँ जंकुक तूने सही कहा, एक बार अगर तूने उस घर में एंट्री कर लिया ना उसके बाद तू सब कुछ देख पाएगा। वेट, मैं नहीं जा रहा हूँ, तू जाएगा घर के अंदर। अबे पागल है क्या तू? हाँ उस घर के अंदर मुझे भेज रहा है मारने के लिए? हाँ अरे नहीं मरेगा रे तू
तू जा। नहीं जंकुक भाई, तू फिर भी मारपीट कर सकता है। मैं तो ऐसे उन लोगों को देखकर ही हार्ट अटैक कर जाऊंगा। तुझे ना मेरा पार्टनर बनाना ही नहीं चाहिए था। हाँ 10 साल से तू यही बोल रहा है। तो फिर सुन, हम लोगों का प्लान यही है कि आज रात को हम लोग एक घर में जाएंगे, एक रूम में जाएंगे जो रूम एकदम फ्री रहता है, मतलब उस रूम में कोई नहीं जाता। तो पता लगा कि ऐसा रूम कौन सी साइड है, ठीक है? ओके ठीक है। और इसके बाद रात के 2 बजे जंकुक एंड हॉबी वो लोग पहुंच जाते हैं मेन मेंशन के बाहर। वाह, ये मेंशन तो बहुत अच्छा है। अब हमें कौन से रूम पर जाना है हॉबी? देख जंकुक, लेफ्ट साइड में एक कमरा है एकदम कॉर्नर में, ठीक है? आई मीन एकदम कॉर्नर नहीं, एकदम कॉर्नर से एक रूम आगे है, ठीक है? उसी रूम में जाना, क्योंकि वही एक लौता रूम है जो हमेशा फ्री रहता है। वो एक गेस्ट रूम है, ठीक है? अच्छा हाँ, और मैंने कुछ कॉस्ट्यूम का इंतजाम कर दिया है, उसी रूम में तुझे मिलेगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। तेरे पास सिर्फ 1 आवर है, क्योंकि ऑगस्टी माफिया अभी यहाँ पर नहीं है। 1 घंटे के अंदर वो आ जाएगा, तो तेरे पास सिर्फ 1 आवर है। अब जा। हाँ मैं चला जाऊंगा, यहाँ पर कोई कुत्ता वत्ता नहीं है ना? हाँ है, तू थोड़ा सा देख लेना ना। अबे यार तू क्या बोल रहा है हॉबी? अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, ठीक है? वहाँ पर 2 स्टाफ है, वो हम लोगों का पहचान के लोग हैं, तो वो लोग डॉगी को संभाल लेंगे, तो बस पहुँच जाना, ठीक है? ठीक है। और फिर बहुत डरते हुए जंकुक एक बालकनी से एक रूम में पहुँच जाता है। वाह, ये सच में एक गेस्ट रूम है। इतना सजा कर कौन रखता है गेस्ट रूम? अरे वाह, वेट मुझे कॉस्ट्यूम ढूंढना चाहिए। उसने कहा था कि कॉस्ट्यूम इधर कहीं होगा, बट मुझे दिख ही नहीं रहा है। इस कार्डबोर्ड में है क्या? अबे यहाँ पर भी तो नहीं है, यहाँ पर सब लड़कियों के कपड़े हैं। क्यों? कोई बात नहीं जंकुक, तो ढूंढ तुझे जरूर मिलेगा। आप कौन हो? अब मैं बस वो क्या बताऊं, इसने अगर एक बार सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया तो मैं तो नहीं, कुछ तो प्लान बना जंकुक। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। ओह, तो फिर यूनियन ने मेरे लिए एक बॉडीगार्ड रखा है, अंकल है ना? हाँ रखा है। वेट, अंकल? कौन अंकल? क्यों? आप? मुझे देखकर लगता है मैं अंकल हूँ। हाँ, क्योंकि आप तो मुझसे बहुत बड़े हो ना। बहुत बड़ा हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अंकल बोलोगे। कम ऑन, इतनी ब्यूटीफुल लड़की अगर मुझे अंकल बोले तो भाई क्या ही लाइफ है। ओप्स सॉरी। तो फिर भैया? हाँ भैया? कहाँ? मैं सोच रहा हूँ इसका सैया बनने के लिए, और ये मुझे भैया बना रहा है। अब नहीं भैया नहीं, तुम मुझे जंकुक बोलो, ठीक है? जन जंकुक। जन जंकुक, ये आपका नाम है? हाँ। अबे जंकुक तू क्या कर रहा है? तू अपना रियल नेम बता रहा है इसको। नहीं अब मैं अभी चलता हूँ, ठीक है? अभी जा रहे हो, बट अभी मुझे आइसक्रीम खाना है, और आप तो मेरे बॉडीगार्ड हो ना जंकुक, तो फिर मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ चलूं? हाँ चलो, नीचे किचन में मुझे आइसक्रीम खिला, और फिर तुम कहीं पर जा सकते हो। ओके ठीक है, मैं पहुँचता हूँ ना, जाता हूँ ना। चलो, आपको पता है ना कहाँ पर किचन है? हाँ मुझे सब पता है। किचन किस तरफ है? लेफ्ट साइड में, मुझे पता ही था आपको पता नहीं है। और फिर उसके बाद तय एक्साइटमेंट में चल रही थी, और तभी वो गिर जाती है। आप ठीक हो ना? मुझे अपने गोदी में उठाया। ये पूरा वो फिल्म की लिमिनो है ना
चाहिए? हाँ जरूर, चले। वन आवर होने ही वाला है, मुझे इससे पहले यहाँ से भागना होगा। बट ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? और ये दिखने में तो बहुत ज्यादा इनोसेंट लग रही है। पूछ कर देखता हूँ। मैम, क्या मैं जान सकती हूँ आपकी नेम? हाँ जरूर, मेरा नाम है पेपे एंड आई एम अ बिग गर्ल। मेरी एज है 7 years old। 7 साल? देखकर तो तुम नहीं लगती 7 साल। झूठ बोल रही हो मुझसे? नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? मैं झूठ, टेटे को कभी झूठ बोलना नहीं आता। टेटे हमेशा सच बोलती है, हमेशा। हाँ, अगर ये सच बोल रही है तो फिर क्या मैं गलत दिख रहा हूँ? बट ये सच में नहीं लगती कि ये 7 साल की है। भाई अभी तक तू वहाँ पर क्या कर रहा है? भाग वहाँ से, वहाँ पर ऑगस्ट पहुँच चुका है। क्या यहाँ पर आ गया? ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। रुको, बॉडीगार्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? मैम, वो सर आ गए हैं ना, तो मुझे सर से कुछ बात करनी थी, तो आप आइसक्रीम खाइए ना, मैं भी चलता हूँ। अच्छा ठीक है, कल भी आओगे ना बेटा प्लीज? हाँ, कल तो आना ही पड़ेगा क्योंकि आज तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। जरूर मैम, जरूर आऊंगी। मैम प्लीज आप इसके बारे में सर को मत बताइए। कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, बाय। हाँ ओके बाय। वाह, वो कितना ज्यादा हैंडसम था, एकदम मेरी लीमिनो की तरह। तो फिर वो मेरे लाइफ की ड्रामे पर हीरो है। क्या बात है जय, तुम इतनी हंस क्यों रहे हो और क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं नहीं बता सकती। जंगकुक ने कहा है कि मत बता, मैं नहीं बता सकती। वो मैंने ना लिमिनो को देखा था, तो इसकी वजह से। तुम और तुम्हारा वो क्रश लिमिनो, वो एक एक्टर है तय। मुझे पता है कि वो एक एक्टर है, बट एक्टर हो तो क्या हुआ? उस पर मेरी कोई क्रश नहीं हो सकती क्या? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। और तुम इतनी रात को आइसक्रीम क्यों खा रहे हो? उप्स, सॉरी। तय, अब जाओ, जाकर सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। जोहब के बच्चे, तू जितना भाग सकता है तू भाग, क्योंकि आज तू मेरे हाथ से जिंदा नहीं बच पाएगा। अबे यार, अब मैंने क्या कर दिया? देख अब मैं क्या करूँ अगर तू कोई गलत रूम में घुस जाए तो? मैंने तो तुझे सही बताया था ना। तूने क्या बताया था मुझे? कॉर्नर के पहले का रूम है। हाँ, कॉर्नर के पहले जोहब, सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दे। तू चिंता मत कर, ठीक है? कल भी तो हमें जाना पड़ेगा ना उस घर में, तो तब मैं चले जाऊंगा। क्या तू? नहीं, तू नहीं जाएगा। नहीं भाई, कोई बात नहीं, आज तुझे मैंने बहुत प्रॉब्लम में फंसा दिया है, कल मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है? मैंने कहा ना कि तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वाह भाई, कुछ देर पहले जो मुझसे झगड़ रहा था कि मैंने उसे भेजा है, वो अब भी मुझसे फिर से झगड़ रहा है, क्योंकि अभी मैं जाना चाहता हूँ। अब चल। हाँ चल। और फिर उसके बाद 1 वीक गुजर जाते हैं और इन 1 वीक में जंगकुक हर रोज मेन मेंशन में जाता है, वहाँ पर सिक्योरिटीज एंड सब कुछ चेक करने के लिए। बट वहाँ पर वो कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ जाता है, पैसे बात करता है, टाइम स्पेंड करता है और फिर उसके बाद चला आता है। तुम आ गए? तुम हमेशा ऐसे बालकनी से क्यों आते हो? यहाँ पर तो एक दरवाजा भी है ना, तुम वहाँ से क्यों नहीं आते? वहाँ से मेरा एंट्री अलाउ नहीं है। हाँ? क्या मतलब मैं बॉडीगार्ड हूँ ना, तो फिर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करने की बहुत शौक है, तो मैं बालकनी से आ जाता हूँ। ओह अच्छा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। वाह, तुम कितना ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हें किसी चीजों से डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। मुझे डर मुझसे डरता है। वाह, तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो। ये मेरे लिए परफेक्ट है। ये तो लिमिनो से भी परफेक्ट है। लिमिनो को भी तो बहुत चीजों से डर लगता है, बट इसे किसी भी चीजों से डर नहीं लगता। आज मुझे अपना काम करना ही पड़ेगा, यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम मुझे देखना ही पड़ेगा। बॉडीगार्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो सर मेरे घर में नहीं है ना, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ, पर क्यों? क्योंकि तुम तो मेरे बॉडीगार्ड हो ना। हाँ, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कैसे बताए, कैसे जताए, सुबह तक कुछ में जीना
जाना है? हाँ, मैंने कभी भी इससे पहले बाहर नहीं गई। ठीक है, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। सच में? वाह, थैंक यू। वैसे हम लोग कब जा रहे हैं? क्या तुम अभी जाना चाहते हो? हाँ, अभी अगर गई तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो, कुछ कंफर्टेबल सा पहन लो, ठीक है, और मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है। और फिर उसके बाद एक हुडी एंड लॉन्ग पैंट पहन लेते हैं, जिसकी वजह से वो दिखती नहीं है, बट सिक्योरिटी कैमरा में शायद दिख रही है। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें कुछ पूछे तो उन्हें बता देना कि तुम बस बाहर गार्डन में हो और वो तुम्हारी यूनियन को ना बताए, ठीक है? ठीक है, मैं बता दूंगी। चलो। और फिर वो लोग बहुत मुश्किल से बाहर निकल जाते हैं। पैर की हेल्प से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें नहीं पकड़ते हैं या फिर रोकते हैं। चिहो, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर। अबे, तुझे मैंने बोला था कि घर के अंदर जाकर सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने के लिए, ना कि उस माफिया की बहन को उठा कर लेकर आने के लिए। चिहो, ज्यादा बकबक मत कर, तू चल जल्दी से। मैं तुझे अपना कार नहीं दे रहा हूँ, वो कार हम दोनों का ही है, ठीक है ना? तो मुझे चाबी दे प्लीज यार। जंकुक उसे छोड़ दे, तू खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। प्लीज चल यार। और फिर जंकुक चिहो के हाथ से चाबी ले लेता है। चले थे? हाँ ठीक है। चिहो, जब मैं लौटूं सब कुछ मुझे बताना। सब कुछ बताने की हालत में अगर रहूं तो जरूर बताऊंगा। कितना अच्छा लग रहा है और तुम कार भी कितनी ज्यादा अच्छी चलाते हो। पता है हमारी ड्राइवर अंकल वो कितना स्लो चलाती है। वो बोलते हैं कि मुझे डर लग जाएगी, बट मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसे स्पीड करके जाना बहुत पसंद है। सच में? हाँ। क्या मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क खा सकती हूँ प्लीज? जरूर। और फिर मुझे बर्गर भी खाना है प्लीज। जरूर, तुम जो भी चाहो तुम खा सकते हो। ठीक है। ओके, तो फिर अब हम लोग घर चले स्वीटहार्ट। क्या इसने मुझे स्वीटहार्ट कहा? स्वीटहार्ट तो उन लोगों को ही कहा जाता है ना जो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। तो फिर अब से मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। कुकी? हाँ क्या बोलो? क्या हम लोग किस कर सकते हैं प्लीज? तुम मुझे किस करना चाहते हो? तुम कर सकते हो, बट मेरा एक शर्त है। अगर वो शर्त में तुम राजी हो तो फिर यस यू कैन। ठीक है, कैसे शर्त है? शर्त यही है कि तुम्हें मेरे लैप पर बैठकर मुझे किस करना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद मैं अपनी सीट को छोड़कर जंकुक जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था वहाँ पर आकर जंकुक के लैप पर बैठ जाती है। जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा टेस्टी है तुम्हारी लिप्स, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें एक बार नहीं बार बार किस करना चाहता हूँ। अच्छा लगा? तुम्हें पता है कुकी, ये मेरी फर्स्ट किस थी। अच्छा, और तुमने ऐसे उसे वेस्ट कर दिया? मैंने ऐसे थोड़ी ना किया, मुझे तुम पसंद हो। सच में मैं तुम्हें पसंद हूँ? हाँ बिल्कुल, मुझे तुम पसंद हो। वैसे कुकी, क्या तुमने अपनी लैप पर कुछ रखा है? मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज उसे हटा दो। बेबी, मैं उसे हटा नहीं सकता। क्यों नहीं, क्या है वो? वो मेरी लिटिल बनी है। लिटिल बनी? वो कौन है? क्या ये सच में इतनी इनोसेंट है? कितनी क्यूट लगती है ये। तुमने इससे पहले कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। वो कौन है? तुम्हें देखना है? हाँ देखना है। ठीक है, तो फिर मेरे लैप से उठो और इस सीट के नीचे नील डाउन करके बैठो, ठीक है? ओके। और फिर जंकुक अपने लिटिल बनी को अनजिप करके पैर को दिखाता है। वाव, ये बिल्कुल एक स्टिक की तरह है, एकदम स्ट्रॉन्ग। और ये कितना बिग भी है, तुम इसे टच करके भी देख सकते हो। हाँ सच में? मैं देखना चाहती हूँ। इसकी सॉफ्ट हैंड, अच्छे से बेबी प्लीज। ओके, ऐसे
यस बेबी, तुम बहुत अच्छी कर रहे हो। अच्छी तरीके से इसे प्यार करो प्लीज। ओके, कुकी ने मुझे कहा है कि इसकी असली बहनी को अच्छी तरीके से प्यार करने के लिए, अच्छी तरीके से हम जब किसी को प्यार करते तो सिर्फ हाथ से थोड़ी ना करते, हम तो अपने लिप्स पे ही करते, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने कुकी से किया था। तो फिर मुझे लिटिल बनी को भी वैसे ही प्यार करना चाहिए। और फिर इनोसेंट बेल वो ज्यादा कुछ नहीं सोचकर अपने लिप्स से लिटिल बनी को प्यार करने लगता है, जिससे कि जंगकुक की हालत फास्ट बेबी प्लीज। जंगकुक, ये स्टिकी चीज क्या है? देखो मेरी मुंह में। ये डैडी की जूस है बेबी, प्लीज इसे पी लो। ठीक है, ये थोड़ा सा सॉल्टी है। क्या हुआ बेबी, आर यू ओके? मैं ठीक हूँ, पर कुकी यहाँ पर ना कैसा लग रहा है? कहाँ पर बेबी? अपनी लोअर पार्ट की तरफ दिखा रहा था जंगकुक को, जहाँ पर उसे प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे पता था कि तुम इनोसेंट हो, बट इतनी इनोसेंट, आई लाइक इट। मुझे तुम अपने नशे में ड्रंक कर रहे होते हैं। कुकी कुछ करो ना। अच्छा बाबा, मैं करती हूँ ना। तुम एक काम करो, वेट, मैं तुम्हें पीछे की सीट में सेटल करता हूँ। और फिर जंगकुक तय को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर कार की जो पीछे की सीट थी वहाँ पर लेटा देता है। बेबी, अभी तुम्हें जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, बट मुझे नहीं पता ये तुम्हें करना चाहिए या फिर नहीं। कुछ भी करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस करो तुम। Are you sure, baby? Yes, yes. Okay, पहले थोड़ा सा दर्द हो सकता है, but trust daddy, okay? ठीक है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. और फिर जंगकुक धीरे धीरे है कि एक ड्रेस को अनडन करने लगता है। बेबी, अभी मैं इन करने जा रहा हूँ, ठीक है? प्लीज, थोड़ा सा दर्द होगा। ठीक है। The places that you been and how you don't know how to keep your business clean. डैडी बोलो बेबी, प्लीज डैडी। ओके डैडी। अब अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है अभी। और फिर तय को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि तय की ये फर्स्ट टाइम थी, तो जंगकुक उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। फास्ट, प्लीज प्लीज फास्ट। ओके स्वीटहार्ट, जरूर, बस कुछ देर और, कुछ देर और। Are you okay, baby? मैं ठीक हूँ। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है। और फिर उसके बाद जंगकुक तय को उसके रूम पर ड्रॉप करके वो वहाँ से चला जाता है अपने घर। मेरी लोअर पार्ट में दर्द हो रहा है, बट कुकी ने कहा है कि कल सुबह ये मेडिसिन खा लेने के लिए और फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा, हमने अभी जो किया वो क्या था? मुझे ये सब कुछ तो कभी पहले नहीं देखा मैंने। मेरा फोन कहाँ है? और फिर तय अपने फोन पर ये सब कुछ सर्च करने लगती है। अदर साइड, क्या हुआ भाई, तू इतना स्माइल क्यों कर रहा है? हाँ, कुछ नहीं, तुझे जो मैंने कहा था तूने वो सर्च किया? हाँ, मिस किम त्योंग, मैंने उसके बारे में सब कुछ सर्च कर लिया। वेट, मिस किम त्योंग? बट उससे तो मिस मिन त्योंग होना चाहिए, है ना? आई मीन वो युंगी की बहन है, तो अगर युंगी मिन युंगी है तो फिर उसे भी तो मिन त्योंग होना चाहिए। नहीं यार, मैंने जो डिटेल्स देखा है तुझे मैं फाइल में दिखा रहा हूँ, ये देख। तय एंड युंगी वो दोनों अनाथ है, वो दोनों एक अनाथ आश्रम में रहते थे, तब से युंगी उसे अपना छोटी बहन मानते हैं। तो जब युंगी ने अपनी ये माफिया बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने तय को भी अपने साथ लेकर आया, क्योंकि तय लिटिल स्पेस में है इसीलिए। क्या तय लिटिल स्पेस में है? मतलब कि लिटिल स्पेस एक ऐसा टाइप की बीमारी है तो बोल सकता है जहाँ पर हम लोग बड़े तो हो जाते हैं बट हमारा ब्रेन छोटे जो एज है ना वहाँ पर ही स्टॉप हो जाते हैं और हम लोग ऐसा ही सोचते रहते हैं कि हम लोग एक छोटे बच्चे हैं जिसके साथ ये होता है। तो फिर
एक छोटी बच्ची है, आई मीन ब्रेन से एक 7 साल की बच्ची है। हाँ, क्यों तू इतना क्यों डर रहा है? तू वो सब कुछ मत सोच, बट तू मुझे बता कि क्या वो पहले से ही ऐसा या फिर नहीं? वो पहले से ऐसा नहीं था। वो जब 6 साल की थी तो वो अपनी पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल जा रही थी और तभी एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी मॉम डैड वहाँ पर ही गुजर जाते हैं। एंड देन तब उसकी एज थी 6, तो इसकी वजह से ही उसकी ब्रेन जो है आगे की सोचना ही बंद कर दिया और वो सोचती है कि वो अभी भी 6 साल की छोटी बच्ची है, जबकि उसकी एज है 25 इयर्स। तो फिर वो एक बच्ची है, राइट? हाँ, वो एक बच्ची ही है, बट उसकी बॉडी जो है वो बच्ची नहीं है, उसकी मेंटालिटी बच्ची है। क्या हुआ जंगू, तू कहाँ जा रहा है? मैं ऐसा तय के साथ कैसे कर सकता हूँ? मैंने इसके इनोसेंट का फायदा उठाया। मैं एक चोर हो सकता हूँ, बट छी जंकुक, ये तूने क्या कर दिया? तय वो मुझे कितना अच्छा समझती है और मैंने जंकुक अपने रूम पर आकर अपना दरवाजा लॉक कर देता है। क्या हुआ जंकुक, दरवाजा तो खोल, बात क्या है? बट जंकुक दरवाजा नहीं खोलता है। ये मैंने क्या कर दिया? तय मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? वो बस एक 6 साल की छोटी बच्ची है और मैंने जंकुक, बात क्या है? और उसके बाद 2 दिन गुजर जाते और इन 2 दिनों में जंकुक इन जेहोब वो लोग फिर से वापस इस मेंशन में नहीं आते और तय इधर हमेशा से वेट करती रहती है जंकुक के लिए। ये बॉडीगार्ड अभी तक आए क्यों नहीं? ये 2 दिन हो चुके, अभी तक नहीं आए। बट उस दिन जो हम दोनों के बीच में हुआ है, उसके बाद तो मुझे यही लगता है कि हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना? अरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलावा तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही है। यही तो मिमी ने मुझे बताया है ना? अभी अब सभी लोग अभी सोच रहे होंगे कि मिमी कौन है और ये सब कुछ उसने इसे क्यों बता दिया। तो फिर चलिए फ्लैशबैक देखते हैं। हेलो मिमी, क्या तुम प्लीज कुछ देर के लिए यहाँ पर आ सकते हो? हाँ तय, बिल्कुल जरूर। वेट, मैं भी आता हूँ। क्या बात है तेरे को? तेरे ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस कुछ जानना है तुमसे। हाँ बताओ। अमी ये है जिमिन, युंगी की फियांसे, एंड जिमिन एक प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। लवर होने से पहले तय की एक पर्सनल डॉक्टर थी एंड अभी भी है जिमिन। तो इसकी वजह से तय को कुछ भी होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है हेल्थ पे, तो वो हमेशा रहती है कि जिमिन प्रोफेशन से तय की एक पर्सनल डॉक्टर है। हाँ बताओ। तुम पहले ये वीडियो देखो। वीडियो? अच्छा ठीक है, दिखाओ। तुम ये सब कुछ क्या देख रहे हो? नहीं, क्वेश्चन मत करो, मुझे कुछ जानना है तुमसे। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं करती हूँ। बताओ क्या जानना है तुम्हें? ये सब कब करते हैं? तुम पहले बैठो, ठीक है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। ओके, जब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर एक हस्बैंड वाइफ जो दोनों के बीच में बहुत प्यार होता है और दोनों अपनी मर्जी से करते हैं अपने प्यार को और भी गहरा करने के लिए, तब ये ऐसा करते हैं। अच्छा, तो फिर जंकुक और मैं हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैंने तो अपनी मर्जी से किया है और जंकुक ने भी। क्या बात है, इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, अब तुम जा सकते हो। अच्छा बाबा, मुझे वेट, अरे मुझे धक्के देकर बाहर निकाल रहे हो तुम? नहीं, अब तुम जाओ। तो फिर जंकुक मुझसे प्यार करता है, क्योंकि मैं भी तो उससे बहुत प्यार करती हूँ ना। मेरे पास जेहोब भैया की नंबर है, क्या मैं उन्हें कॉल करूं? बट अगर वो नहीं, एक बार कॉल करके देखती हूँ। जंकुक ने कभी भी अपना नंबर तय को नहीं दिया था, बट जेहोब ने दिया था, तो इसीलिए तय जेहोब को कॉल करती है। हेलो हेलो, कौन? हेलो जेहोब भैया, मैं तेते बोल रही हूँ। क्या आपको पता है जंकुक कहाँ है? वो ना 2 दिन से नहीं आ रहा है और मेरे पास तो नंबर भी नहीं है ना। क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि वो कहाँ है? मुझे उसके लिए फिक्र हो रही है। जंकुक, मैं क्या बोलूं? फोन काट दे। जंकुक तू ये क्या कर रहा है? उससे एक बार बात तो कर। बात करो ना, ठीक है फोन दे। एक बात कान खोल कर सुन लेता है, मैं वहाँ पर फिर से वापस नहीं जाने वाला हूँ। पर क्यों? हम लोग तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, और तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। कोई ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है क्या? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? तुम्हें क्या लगा था उस दिन के बाद तो मेरे गर्लफ्रेंड हो जाओगे? हाँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यूज किया। पहले तो मुझे तुम्हारे भाई की दौलत चाहिए था, तुम्हारे भाई की जो घर में एक्सपेंसिव चीजें था वो चाहिए था, बट देन उसके बाद मेरी नजर पड़ा तुमसे, तो फिर
मैंने यूज कर लिया और अब मेरा मन भर गया है, तो मैं अब वहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। बताओ, ऐसा नहीं हो सकता है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तरह एक छोटी बच्ची से प्यार करूंगा मैं? बताओ। जंगकुक, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। I love you so much, जंगकुक। But I don't. मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है जंगकुक मुझसे प्यार करता है, पर मुझे ऐसा कैसे कहा? और फिर उस दिन तय बहुत ज्यादा रोती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। जंगकुक, तू पागल हो गया है क्या? तूने ऐसा क्यों बोला उसे, जबकि मुझे पता है कि तू भी उससे प्यार करता है? जी हो, मैंने तुझे सब कुछ बताया था ना। मैंने उसकी इनोसेंट होने का फायदा उठाया। मैं उसे डिजर्व नहीं करता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। बट जंगकुक, वो भी तुझसे प्यार करता है क्योंकि वो इनोसेंट है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसीलिए। बट जंगकुक, एक बार फिर भी उसे चाहो प्लीज। मुझे इस बारे में और कोई भी बात नहीं करना है। यूंगी, वो क्या बात है बेबी? उसने अपने आप को लॉक कर दिया और वो किसी से बात नहीं कर रही है। प्लीज यूंगी। ठीक है, चलो। और फिर उसके बाद यूंगी एंड जिमिन वो लोग तय की डोर के बाहर चले जाते हैं। तय बच्चा, प्लीज दरवाजा ओपन करो। तय बेबी, प्लीज ओपन करो। देखो तुम्हारे भैया आए हैं। प्लीज ओपन करो। मुझे किसी से बात नहीं करना है। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। ये सब झूठ है। मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है। क्या प्यार? जिमिन, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं यूंगी, मुझे कुछ नहीं पता है। स्वेरी गॉड जिमिन, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो वो जो कोई भी हो, मैं उसे और उसके पूरे खानदान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यूंगी, हम सब लोग हैं ना, कुछ नहीं होगा तय को। प्लीज तुम शांत रहो। बच्चा, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। और फिर बहुत बोलने के बाद तय दरवाजा को ओपन कर देती है। तय, उसने ऐसा क्यों बोला? प्लीज बताओ ना। उसने ऐसा क्यों बोला? उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, पर मुझे पता है वो करता है। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। और फिर तय बहुत ज्यादा रोने की वजह से तय वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। तय जिमिन देखो ना। और फिर जिमिन चेक करती है तय को। यूंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन की वजह से वो बेहोश हो गई है, बट मैं इंजेक्शन दे रही हूँ, वो कुछ ही देर के बाद उसकी होश भी आ जाएगी। ठीक है जिमिन, तुम यहीं पर रहो और तय की ख्याल रखो। यूंगी, तुम कहाँ जा रही हो? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी बच्ची को रुलाएगा। अभी इसी वक्त वो जो कोई भी हो उसे घसीटते हुए यहाँ पर लेकर आओ, 1 घंटे के अंदर। ओके सर। प्लीज उसे छोड़ दो, उसने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। प्लीज जंगकुक, तो कुछ बोल ना। नहीं जो, मैं ये सब कुछ डिजर्व करता हूँ। जान जंगकुक, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मिन यूंगी की बहन के साथ खेल सकते हो, उसके दिल को ऐसे तोड़ सकते हो? अब तुम कुछ नहीं बोलना चाहते हो? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं बोलना है। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यूंगी गुस्से में जंगकुक को बहुत पीटता है, बहुत ही ज्यादा। इश्क की तलाश में फना किया मुझे, ये चाहने की आस में डरा शिकस्त ही। यूंगी प्लीज उसे छोड़ दो, वो मर जाएगा। जिमिन, तुम यहाँ से जाओ। यूंगी प्लीज नहीं, तुमने सुना नहीं तुम्हारी बहन ने क्या कहा? तुम्हारी बहन इससे प्यार करती है। यूंगी प्लीज, वो जब उठेगी और देखेगी ये सब कुछ कर रही हो तुम उसके साथ, क्या वो तुम्हें माफ करेगी? प्लीज जिमिन, मैं इसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ से जाओ और तय की ख्याल रखो। भैया प्लीज इसे
उसे छोड़ दो। बच्चा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ भैया, प्लीज आप उसे मत मारो। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, वो जा सकता है यहाँ से। नहीं, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम उससे प्यार करते हो बस, वो तुमसे प्यार करता है या फिर नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें वो पसंद है मतलब वो तुम्हारा है। भैया, जोर जबरदस्ती करके कभी किसी को प्यार नहीं मिल सकता, प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। सच में ये तुम बोल रहे हो? हाँ भैया, मैं मिस कीमते हूँ, 25 years old, एक मैच्योर गर्ल आपको बोल रहा है, प्लीज उसे छोड़ दो, क्योंकि फोर्स से कभी प्यार नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। क्या 25 years old? तुम 25 years old? हाँ जगन, मैं भी लेटेस्ट फेज पे नहीं हूँ, पता नहीं सब कुछ ठीक हो गया है या फिर नहीं, पर मैं भी लेटेस्ट फेज पे नहीं हूँ। जिमिन, क्या ये सच है? हाँ योंगी, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि लिटिल स्पेस जो है वो टोटली ब्रेन एंड मेंटल प्रॉब्लम है, तो फिर मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो बच्चा तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। क्या प्लीज आप उसे बोल सकते हो यहाँ से जाने के लिए? तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ। बस एक बार के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज एक बार तय। और फिर उसके बाद तय जंकुक के सामने जाती है। कितनी ज्यादा चोट लगी है जंकुक को, भैया ने कितना मारा है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं भैया को ना बताती तो जंकुक के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं होता। तय, आई एम सॉरी, मुझे पता है आई एम सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, और मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका तो माफी कभी नहीं मिल सकता मुझे। जंकुक, क्या तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते हो? जंकुक, प्लीज चुप मत रहो, प्लीज मुझे बताओ कि जो भी कुछ हुआ था उस दिन हम दोनों के बीच में, क्या सच में वो तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता? जंकुक, प्लीज मुझे बताओ। सच तो ये है तय कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैटर करता है मेरे लिए, बहुत मैटर करता है, इतना मैटर करता है कि जब मुझे पता चला कि तुम लिटिल स्पेस में हो, बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक 6 साल की बच्ची थी। मुझे घिन आने लगा अपने आप से, और इसीलिए मैंने उस दिन तुम्हें कॉल पर ये सब कुछ बताया था। जंकुक, एक बार मुझसे सच तो बता कर देखते, बस एक बार। हाँ जंकुक, मैं तब थी लिटिल स्पेस में, बट तुमने मुझे परमिशन दिया था, मैंने तुम्हें हाँ कहा था। ऐसा तो नहीं ना कि तुमने मुझसे फोर्स किया था? बता। बट फिर भी तय, मैंने जो तुमसे किया वो पास्ट था, ये हमारा प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे। क्या तुम हमारे इस रिश्ते को एक चांस नहीं दोगे जंकुक? बट तुम्हारे भैया। जंकुक, अगर तुम सच में मेरी बहन से प्यार करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसकी आंखों में कोई भी आंसू नहीं आना चाहिए। ओके सर। होप तुम मुझे माफ कर दोगे। I love you too, जंकुक। यूंगी, अभी यहाँ पर रहकर क्या करोगे? कबाब में हड्डी बनना है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट अगर उसने मेरी बहन के साथ कुछ कर दिया तो? यूंगी, तुम यहाँ से चलो, तुमने ऐसे ही बहुत कुछ कर दिया उन दोनों के बीच में। बेबी, मैंने क्या किया? मैं तो बस मेरी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा था ना। हाँ, वही कुछ भी कर रहे थे, अब चलो। स्टोरी आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना, मुझे बताना कि ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा है, एंड चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।